हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एट अ टाइम ऑफ द बर्थ पता चल सकता है कि आपके बच्चे में कोई भी ऑटिज़म का साइन मौजूद है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म के अर्ली साइंस क्या हैं और मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी ऑटिज़म से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बहुत से डिसऑर्डर आ जाते हैं। इसमें बेसिकली 5 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। लेकिन जो मेन बेसिक इसमें प्रॉब्लम होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है, सोशल इंट्रैक्शन की होती है और रिस्ट्रिक्टेड जो बिहेवियर्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 से 3 माह तक बच्चा बैबलिंग की साउंड देता है। तो अगर बच्चा बैबलिंग की साउंड नहीं दे रहा तो यहाँ पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। इसके बाद बच्चा जेस्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से रिकग्नाइज करता है। एट अ टाइम ऑफ द 2 to 3 months बच्चा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अगर आप उससे बातें करते हो, हंसते हो तो बच्चा रिस्पॉन्स देता है। तो अगर उस टाइम पे बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो फिर आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे में कोई ऑटिज़म का साइन मौजूद है। इसके बाद जब बच्चा 1 से 2 साल में होता है तो पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से लैग कर रहा है, बिहेवियरली, सोशली वो उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा दूसरे बच्चों से, या वो उसके माइलस्टोन जो है वो पीछे हैं नॉर्मल बच्चों की निस्बत। तो भी तब पेरेंट्स ये फील करते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो ये एक साइन है ऑटिज़म का। उसके बाद जो ऑटिज़म का बेसिक साइन है वो सोशल एरिया में डेफिसिट्स है। बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन और सोशल इंट्रैक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। 16 महीने तक कोई भी वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता, तो ये भी एक साइन होता है ऑटिज़म का। उसके बाद जब बच्चा 2 साल का होता है तो बच्चा 2 वर्ड्स को कंबाइन नहीं कर पा रहा होता है। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल मामा बोलता है, मामा आ जाओ को कंबाइन नहीं कर पा रहा होता वो, ठीक है। तो ये एक साइन है जिससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा ऑटिज़म में है। नो रिस्पॉन्स ऑन द नेम, ठीक है। जब बच्चे को बुला रहे हैं बच्चा पीछे मुड़ के आपको नहीं देख रहा, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई भी जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता अपने नाम को, ठीक है। तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। सोशल स्किल बिल्कुल भी नहीं होती, किसी से जाके मिलना, किसी से जाके कुछ मांगना, कम्युनिकेट करना, ये वाली स्किल्स मिसिंग होती हैं बच्चे में। उसके बाद पुअर आई कांटेक्ट है, बच्चा आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता। आप बच्चे से कोई बात पूछ रहे हो वो इधर उधर देख रहा है, ठीक है। आई कांटेक्ट आपकी आंखों में नहीं देखेगा। उसके बाद जो एक और साइन है कि बच्चे में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने टॉयज़ के साथ खेल सके। जिस तरह एक छोटा बच्चा कार को लेके उसके साथ खेल सकता है, उसको पता होता है कि कार है मेरे पास, इसको मैंने चलाना है, ठीक है, वो बच्चे में चीज़ नहीं आ रही होती। बहुत ज़्यादा वो एक ही तरह के टॉय से अटैच हो जाता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि बच्चे एक ही टॉय को लेकर उसको ऑर्डर में प्लेस करते रहते हैं, या अगर वो हैं एनिमल्स हैं उसको एक एनिमल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से रखते जाएंगे। कोई भी उनके पास टॉय है, कुछ भी है, उसको ऑर्डर में प्लेस करते जाते हैं। में इस तरह भी देखा गया है, पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल 1 से 2 साल तक बिल्कुल ठीक था, 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम से वो इंडिफरेंट हो गया है, वह अलग अलग सा रहने लग गया है, किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल साइलेंट हो गया है। उससे पहले बच्चा बातें भी कर रहा था। तो ये भी एक साइन होता है कि बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। ये तो बात होगी अर्ली साइंस की जो कि ऑटिज़म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम बहुत जल्दी बच्चे को ऑटिज़म से निकाल सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बीइंग अ पेरेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे को कोई भी डिसऑर्डर है या आपका बच्चा कहीं भी नॉर्मल नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अब ये अगर हो गया है
तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपने यहाँ कुछ मेथड्स अप्लाई करने हैं, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है, जिससे आप बहुत जल्दी बच्चे को इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे के अगर बिहेवियर इश्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे की अगर सीटिंग नहीं है आप सीटिंग ला सकते हैं। बच्चे की में अगर टॉलरेंस नहीं है आप टॉलरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी है। बहुत जल्दी आप अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। अर्ली जो इंटरवेंशंस होती हैं वो एक ड्रामेटिक रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल इस तरह से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैंने बहुत से बच्चों को अपने करियर में इस तरह से ऑटिज़म से निकलते देखा है। अगर माँ बाप को पता चल गया है 1 से 1.5 साल तक बच्चे में ऑटिज़म का साइन है, बहुत अर्ली इंटरवेंशन करके, वो होम बेस्ड इंटरवेंशन करके वो बच्चे को ऑटिज़म से बाहर ले आई हैं। मैंने ऐसी मदर्स देखी हैं और आप भी उन मदर्स में से एक हो सकती हैं। आप भी अपने बच्चे को ऑटिज़म से बाहर निकाल सकती हैं। क्यों नहीं निकाल सकती? जब बहुत से लोग अपने बच्चे को ऑटिज़म से बाहर निकाल सकते हैं तो आप भी उनमें से एक हैं। आप भी अपने बच्चे को ऑटिज़म से बाहर निकाल सकती हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी यहाँ शेयर करूँगी कि किस तरह आप अपने बच्चे को ऑटिज़म से बाहर निकाल सकती हैं। अगर एट अ टाइम ऑफ द 2 to 3 months आपका बच्चा बैबल की साउंड नहीं कर रहा तो आप हर तरह से बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेशन इज़ अ की। अगर आप हर तरह से बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, उसके लिप्स को स्टिमुलेट करेंगे, उसको हाथों को स्टिमुलेट करेंगे, उसको उठा के, उसको चिल्ला के, अगर बच्चा चल सकता है उसको कहेंगे आओ ये करें, आओ वो करें, उसको मतलब हर तरह से उसको स्टिमुलेट करेंगे। मैं बहुत सी स्टिमुलेशन टेक्निक्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, तो भी आप अपने बच्चे को ऑटिज़म से निकाल सकते हैं। इसके बाद ABA थेरेपीज़ होती हैं। उसके बाद बहुत सी थेरेपीज़ हैं जो कि होम बेस्ड भी हैं। और इस चैनल पे भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत सी थेरेपीज़ शेयर करूँगी जिसको करके आप अपने बच्चे को ऑटिज़म से निकाल सकते हैं। ये ही सिर्फ बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने एकेडमिक्स बच्चों को पढ़ा दी तो बच्चा ठीक हो गया। 1 to 20 तक बच्चे को पढ़ा दी, काउंटिंग सिखा दी, ABC सिखा दी, बच्चा ठीक हो गया। बच्चे में लिसनिंग लाना, बच्चे में सिटिंग लाना, बच्चे में कोऑपरेशन लाना, बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स तो बच्चा कभी भी सीख लेगा, लेकिन बिहेवियर प्रॉब्लम्स को, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की जो पर्सनैलिटी, बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको सही करना, उसको इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो थेरेपीज़ मैं आपको सिखाऊंगी, अर्ली इंटरवेंशन सिखाऊंगी, इसमें बच्चे की सिटिंग, बच्चे की टॉलरेंस आएगी, बच्चे कोऑपरेट करना सीखेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होंगी कुछ नई टिप्स के साथ, कुछ नए टेक्निक्स के साथ, जिससे आप बच्चे की सिटिंग बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।